मर्डर केस को लेकर अब वहां पर आवाज और ज्यादा बुलंद होती जा रही है। जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपके टेलीविजन सेट पर इस वक्त वो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि निकिता मर्डर केस को लेकर लोगों में गुस्सा कितना है। आज महापंचायत भी हुई, अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। महापंचायत के बाद हंगामा हुआ, हालांकि बाद में उस पूरे मामले को शांत करा लिया गया। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, पत्थरबाजी शुरू हो गई पुलिस और पब्लिक के बीच में, क्योंकि वहां पर जो मांग की जा रही थी, जब आक्रोश ज्यादा बढ़ा तो नौबत लाठीचार्ज तक आई। लेकिन पुलिस ने उस पूरे मामले को संभाला किसी तरीके से। सरकार से एक ही मांग की जा रही है, गुहार एक ही है कि इस मामले में सच सामने आए, इस मामले में आरोपियों को सजा मिले, जिन आरोपियों ने देश की बेटी के साथ ये काम किया। एक रिपोर्ट देखिए। बल्लभगढ़ में महापंचायत पर महाभारत। निकिता को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत। महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। सड़क जाम के बाद पुलिस पर पत्थरबाजी। हंगामा मचाने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। ये तस्वीर बल्लभगढ़ की है, जहां एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए महापंचायत हुई। लेकिन महापंचायत के बाद हंगामा हो गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और इलाके की सड़क को जाम कर दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को अभी समझा बुझा ही रही थी, तभी अचानक एक ओर से पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। कभी छतों से पुलिस पर पत्थर फेंके गए तो कभी गलियों से पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव में बच्चे भी शामिल थे। हिंदू महापंचायत चल रही थी, कुछ लोग सड़क पे आ गए थे, उन्होंने सड़क जाम की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर आगे तक ले गए थे। लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं और पुलिस और भीड़ के ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, पुलिस बल यहाँ खड़ा है, इसके पीछे जो लोग हैं उस तरफ जो है पत्थर फेंके गए हैं और यहाँ पर सड़कों पे भी आप ये देख सकते हैं, इस तरीके के बड़े बड़े ये पत्थर हैं जो कि इस पूरी सड़क पर फेंके गए हैं। लगातार पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए। हम खुद वहाँ पे जब कवरेज कर रहे थे, हमारे ऊपर भी पत्थर फेंके गए थे और उसके बाद सारी भीड़ जो है वापस दशहरे ग्राउंड की तरफ आती है, लेकिन वो जो असामाजिक तत्व है वो वापस अपने उसी तरफ चले जाते हैं। पथराव से कई पुलिस वाले घायल हो गए। पत्थरबाजी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उस वक्त जो मिला उसे पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महापंचायत का आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया गया था। उसके बाद कुछ शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव के साथ तोड़फोड़ शुरू की, लेकिन पुलिस असामाजिक तत्वों को भगाने में कामयाब रही। बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं, इन चीज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विचार कर रहे हैं। पुलिस ने पथराव करने वालों में कई लोगों की पहचान की है, जिन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस इलाके में फ्लैगमार्च कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महापंचायत में लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? क्या पुलिस ने सुरक्षा के एहतियाती इंतजाम नहीं किए थे? इस हंगामे के लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महापंचायत हुई और इसी बात की मांग की गई कि निकिता को न्याय मिले। सीधे रुख करते हैं, इस वक्त ग्राउंड जीरो चलते हैं बल्लभगढ़। मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज क्या हुआ? हमने देखा कि निकिता मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर हंगामा हुआ, हालांकि बाद में शांत करा लिया गया। जी बिल्कुल, बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में आज 11 बजे महापंचायत शुरू हुई थी। शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत चल रही थी, लेकिन अचानक करीब 12:40 पर वहां से काफी सारे लोग जो युवा थे वो NH2 की तरफ गए और रोड को जाम कर दिया। दोनों तरफ से ट्रैफिक को जो है पूरी तरीके से रोक दिया गया, पुतले फूके गए। उनकी मांग थी कि जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो आरोपी है उन्हें फांसी दी जाए। उसके बाद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया था, लेकिन वो पलवल की तरफ थोड़ा आगे तक की तरफ गए थे और वहां पर जो है कुछ पेट्रोल पंप है
और जो कुछ मुस्लिम के ढाबे हैं वहां पर जब पहुंचे हैं, अचानक से एक तरफ से जो है पथराव शुरू हो जाता है। जो आरोप लग रहा है कि वहीं की कॉलोनी के रहने वाले कुछ लड़कों ने पथराव कर दिया था। अचानक से हुए पथराव के बाद पुलिस ने पूरी भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए लाठीचार्ज की, जितने भी लोग प्रदर्शनकारी थे वो वहां से भागे और उसके बाद पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। मीडिया कर्मी जो वहां पे मौजूद थे, हम खुद थे, हमारे ऊपर भी पथराव हुआ, लेकिन तब तक सारे लोग इधर उधर तितर बितर हो चुके थे। उसके बाद जो पत्थरबाज थे वो बाकायदा पत्थर फेंकते हुए आगे तक आए, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को उनके कपड़ों के आधार पर आइडेंटिफाई किया और जब काफी दूर तक आ गए थे तो उनको जितने लोग जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें वापस दशहरा मैदान की तरफ भेजा था और उसके बाद पुलिस उनकी तरफ गई थी उनको पहचान करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। तो कुछ असामाजिक तत्व है जो शांतिपूर्ण तरीके से जो महापंचायत हो रही थी उसकी भीड़ का हिस्सा बन के उन्होंने पथराव किया और लाठीचार्ज जो है वो जो महापंचायत में शामिल होने आए थे लोग उनके ऊपर भी हुआ। उसके बाद जब दोबारा आप नजर लगातार रखिएगा, आपसे हम लगातार जुड़ेंगे और अपडेट्स के लिए, क्योंकि ये मुहिम है, ये एक बड़ी लड़ाई है। निकिता को न्याय दिलाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई जो शुरू हुई है, उस लड़ाई को लेकर लगातार जो भी अपडेट होगा वो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब चूंकि सियासत भी बहुत शुरू हो गई है, राजनीति भी इस पूरे मामले पर हो रही है और कौन कौन सी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या कहा और हरियाणा के मंत्री अनिल विज से लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए आप सर। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म देश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा में भी कानून लाएंगे, हम भी विचार कर रहे हैं। और अब बात करते हैं बिहार चुनावों की। बिहार चुनाव जो हलचल है वो लगातार तेज होती जा रही है और आज चूंकि दूसरे चरण के लिए 94 सीटों के लिए मतदान जो डाले जाने, उसके चुनाव प्रचार का शोर बस अब थोड़ी देर में थम जाएगा। लेकिन उससे पहले आज रैलियों का दिन था, आज रैलियों का रविवार था। आज हर दल के जो नेता हैं वो आज चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अलग अलग बिहार की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर पहुंचकर उन्होंने चुनावी रैलियां की और यहां पर जो विरोधी हैं उन पर निशाना साधा। खासतौर से बात पुलवामा की करें तो पुलवामा को लेकर उन्होंने किस तरह से निशाना साधा है विरोधियों पर, सुनाते हैं आपको। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे, ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। और आज अपनी चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जंगल राज की याद लोगों को दिलाई। उन्होंने कहा कि आखिर क्या वो वजह रही, बीते पिछले 15 सालों की वो बात कर रहे थे जब बिहार में जंगल राज था, बिहार आखिर क्यों बर्बादी की कगार पर आगे बढ़ा। इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने आज अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से ये तमाम बातें कही हैं। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो,
बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? जिस राज्य में ये हाल रहा हो, वहां नए उद्योग लगाने की तो छोड़िए, उद्योग ही बंद हो जाएंगे, मिलें बंद ही होगी। भाइयों और बहनों, बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर को ये पुरानी बातें इसलिए याद रखनी है क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था को सुधार के लिए बिहार के लोगों ने बड़ी तपस्या की है, बहुत लंबी यात्रा तय की है। वो लोग जंगल राज की पहचान थे, उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वे अंधेरे के इंतजार में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की जनता को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमले बोले। उन्होंने जिक्र परिवारवाद का भी किया। परिवारवाद को लेकर उन्होंने विरोधियों पर और साथ ही उन लोगों पर जो बिहार में विकास की बात करते हैं, उन्होंने अपना गठबंधन आखिर क्यों बनाया, इस चीज को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए तो लोकतंत्र को समर्पित है, जो एनडीए का गठबंधन है, लेकिन जो दूसरे विरोधी दल गठबंधन बनाकर बैठे हैं, ये दरअसल परिवारवाद कर रहे हैं। एनडीए का हमारा गठबंधन देश के गरीब के जीवन से, बिहार के गरीब के जीवन से मुश्किलें कम कर रहा है। दशकों तक गरीबों ने जिन सुविधाओं का इंतजार किया, जिनके लिए उन्हें न जाने कहां कहां चक्कर काटने पड़ते थे, और इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का। लौटते हैं फौरन कुछ और अपडेट्स के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.